बहुत अदब एहतराम के साथ प्रोफेसर एस.एम. आरिफ ज़ैदी साहब को मदऊ कर रहा हूँ। और साथ ही मैं साहब कितनी ज़रूरत है इस तरीके के प्रोग्राम करते रहने की? देखिए, आज का जो प्रोग्राम है खानकाह और सूफीज़ पे, ये कोई नई बताने वाली चीज़ नहीं है। सूफीज़ का जो एक रोल रहा है सारी कम्युनिटीज़ को आपस में जोड़ने का रोल रहा है। ये इंतशार की बात नहीं करते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मुस्लिम्स, हिंदू और एनी अदर रिलीजन, सूफीज़ का रोल रहा है लोगों को सही डायरेक्शन में ले जाना, उनके आपस में मिलाना, ना कि इंतशार पैदा करना। तो ये एक इंटेग्रिटी की बहुत मजबूत अलामत है। इस तरह के प्रोग्राम करने से मैं तो कहता हूँ कि सारे अपने कंट्री में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इस तरह के प्रोग्राम जो है वक्तन फ़ौक्तन होते रहने चाहिए, जिससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि सूफीज़ का जो किरदार रहा है, सूफीज़ की जो कारकर्दगी रही है, वो आने वाले वक्त में भी किस तरह से तमाम लोगों को आपस में जोड़ेगी और एक अच्छा मैसेज, एक आपस में मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करने का काम करेगी। ये इसलिए इंतहाई अहम प्रोग्राम है आज के तमाम प्रोग्राम्स में। कितनी ज़रूरत है आपसी भाईचारे का पैगाम देने की, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है?
कि माहौल तो इस पे कोई नया डिस्कशन करने की बात नहीं है। जिस तरह का लोगों की सोच एक डेवलप हो गई है, तो यही ऐसे मौक़े हैं जिन मौक़ों को हम उजागर करके लोगों को एक आपस में मिलने का, मेल जोल का, आपसी जो कहना चाहिए कि हमारे लड़ाई और झगड़े हैं इनको ख़त्म कर करके आपस में भाईचारे का एक संदेश दे सकते हैं। इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि इस तरह के संदेश इस किस्म के प्रोग्राम्स के ज़रिए से दिए जाएं और ये प्रोग्राम मुतवातिर जो है होते रहें, लोगों को अमन का संदेश पहुंचता रहे। ये जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और इन प्रोग्राम्स को हर शहर में, हर कस्बे में होना चाहिए, क्योंकि सूफिया कराम ने तो मिलजुल करके रहने की तालीम दी है। वो कभी भी लड़ने की, जैसा मैंने अपनी स्पीच में कहा कि हमेशा उन्होंने पूरे समाज को, पूरे देश को जोड़ने की बात की है। तो इस तरह के प्रोग्राम बहुत होते रहने चाहिए और गुलाम रसूल साहब जैसे लोगों को गुलाम मुस्तफ़ा जैसे लोगों को मुबारकबाद देना चाहिए कि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। क्या पैगाम दिया है सूफीज़्म में? और उन्होंने सिर्फ किया कि अगर कोई तकलीफ़ में है किसी को तो उसकी तकलीफ़ दूर होनी चाहिए और उसके चेहरे में मुस्कुराहट होना चाहिए। यही सबसे बड़ा उनका होता था कि उनके होठ में मुस्कुराहट आ जाए, यही दर्द था। जिस तरीके के माहौल आज मौजूदा वक्त में बने हुए हैं, किस तरीके से लोग आपसी भाईचारे का पैगाम दें, मिलजुल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ अगर देखा जाए तो एक नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाए। इस वक्त जो हालात हैं हिंदुस्तान के, ख़ास तौर से पूरी दुनिया में और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, तो वहाँ पे सूफ़ीज़्म का तो बहुत बड़ा रोल है। आज जितना रेलिवेंट है सूफ़ीज़्म, इतना कभी रेलिवेंट नहीं रहा है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि सब लोग मिल कर के रहें। तो आज इसका हम लोगों को बहुत बढ़ावा देना चाहिए और इस तरह का फंक्शन होते रहना चाहिए। हम देना चाहेंगे इस प्रोग्राम क्या होगा? पहली बात तो मैं मुबारकबादी दूंगा ये सुन्नी इस्लामिक बोर्ड को, जो इतना बड़ी पहल किया है और हर खानका से लोगों को यहाँ बुलाए। आज मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था, बट ये मौका देखते हुए मैं ख़ुद इधर आया हूँ और इसकी बहुत ही ज़रूरत है, बिकॉज सूफ़ीज़्म जो है वो एक इस्लाम के ज़्यादा और हमारे नेशनल इंटीग्रेशन पे बात करता है। तो जो लोगों को जोड़ने वाली बात है, यही एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है और मैं इनको मुबारकबादी देता हूँ उसमें। जिस तरीके के एक नफ़रत के माहौल जो है पैदा हुआ है, हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की जा रही है, तो किस तरीके से यकजहती की बात करें, सूफ़ी का जो पैगाम है वो क्या है, किस तरीके से लोग एक साथ आए? सूफ़ी का रोल यही है कि सूफ़ीज़्म में ऐसा है कि लोग जो है, जितनी भी जो यूनिटी जो है वो डाइवर्सिटी में है। तो स्पिरिचुअल यूनिटी जो सूफ़ीज़्म में है वही लोगों को साथ में जोड़ सकती है और ये प्लेटफॉर्म जो इन्होंने किया है, मैं फिर भी एक और बार उनको मुबारकबादी देता हूँ कि लोग इसमें आके जुड़े और ये खानकाओं से जो हमारे को फैज़ मिल सकता है उसको फैज़ ले। देखिए, आज का जो प्रोग्राम का उन्वान है सूफ़ीज़्म का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इंटीग्रेशन में, अगर हम उसकी बात करें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोगों तक जो हिंदुस्तान में इस्लाम का इतिहास है वो हिंदुस्तानियों को नहीं पता है। कहीं ना कहीं हम और जैसे अर्तुगरुल गाज़ी आपने देखा था अभी रिसेंटली, एक टर्की की एक सीरीज़ आई थी, उसको पाकिस्तान ने उर्दू में डब करके पूरे जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें दिखाया था। कहीं ना कहीं इस तरीके की हिस्ट्री के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं। हमें चाहिए कि हम जो हमारे हिंदुस्तान का इतिहास है इस्लाम का, हम उसको जाने पहचाने। जो हमारे खानकाहों से सूफ़ियों ने एक हिंदुस्तान में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है देशभक्ति के लिए, देश को जोड़ने के लिए, उसको पहचाने और ये मैसेज आम हो और इस तरीके के और टॉक्स ऑर्गेनाइज हो अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में, ताकि ये मैसेज, ये मकसद लोगों तक पहुंच सके। किस तरीके से ज़्यादा पहुंचाया जा सकता है? देखिए, हम इस तरीके की और टॉक्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, सेशन ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्रीज़, फिल्म बन सकती हैं जो हमारी इस तरीके के इतिहास में हस्तियाँ रही हैं। मैं बेगम हज़रत महल की बात कर रही थी, उनके बारे में हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन बेगम हज़रत महल जिन्होंने 2 साल तक अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, लोहा लिया और उनसे हार नहीं मानी, उनके सामने सर नहीं झुकाया और नेपाल में जाकर शरण ली, ऐसे किरदारों को हमें अपने लोगों तक पहुंचाना है जो हिंदुस्तान में मुसलमान है। जो हिंदुस्तान का इतिहास, जो इस्लाम का हिंदुस्तान में इतिहास है, उसको हमें समझाना है। हमारी महिलाएं हैं या फिर हमारे और लोग जो हमारे भाई हैं या हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको चाहिए कि हम यहीं पे जन्मे हैं, यहीं इसी मिट्टी से बने हैं, तो हमें यहीं के, हमारा इतिहास भी यहीं से जुड़ा है, तो हमें उसको समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरीके के नफ़रत के माहौल पैदा हुआ है, बना हुआ है जी, चाहे वो धर्म
की बात हो या इस्लाम के अंदर अलग अलग मसलक की हो, जी। इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए इसको ख़त्म करने का सिर्फ रास्ता एक सूफ़ीज़्म ही है। सूफ़ीज़्म की राह पर अगर हम चलेंगे तो ये मसला को के सारे तफ़रक़े सब मिट जाएंगे। हमें इस्लाम एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है। तो हमारी समझ में अलग अलग क्यों आता है? हमारी किताब एक है, इस्लाम अल्लाह एक है, तो हम उसको समझें जो सही राह है, दीन को समझें, कुरान को समझें और अल्लाह के मकसद को समझें कि हमारा मकसद इंसानियत है। हम लोगों को बांटने का, जोड़ने का या टेररिज्म का काम नहीं करते हैं। तो ये हमारा किरदार ही हमें लोगों तक पहुंचेगा, जिससे हम अपना मैसेज और अपने दीन का मकसद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मुहर्रम का महीना भी शुरू हो जी, गया, बिल्कुल। इसके हवाले से क्या पैगाम देंगे? देखिए मुहर्रम मनाते हैं, मैं ख़ुद शिया हूँ तो मैं तो मनाती हूँ। बाकी जो लोग मनाते हैं जैसे हमारे सूफ़ी भाई हैं, वो लोग सब मुहर्रम मनाते हैं। जो मौलाई हैं वो सब जो इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी उसको सब उसका गम मनाते हैं, याद करते हैं कि जो भी करबला के मैदान में हुआ, जो इंसानियत और हक़ परस्ती की राह पे इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, उस मैसेज को हम लिमिटेड कर देते हैं और जो लोग मुहर्रम मनाते हैं उनको हम काफिर और कहीं ना कहीं बिदअत का नाम दे देते हैं और फतवे निकालते हैं कि आप अगर रोएंगे तो फतवा निकलेगा। आप यहाँ तक कि अब पाकिस्तान में देखिए कि जब भी इस तरीके के जुलूस और मजलिसें इनक़ाद की जाती हैं तो वहाँ पर आतंकवादी हमले होते हैं। क्वेटा में आपको पता है कि वहाँ पर शियों की और मलाइयों की काफ़ी तादाद है। तो इस तरीके के जो हमले लोगों पे बढ़ते हैं तो हम और कभी भी एक मौला एक हुसैनी कभी ऐसे हमलों से कभी डरा नहीं है। हम कभी भी बातिल के सामने सर झुकाना सीखे ही नहीं है। तो हमें वही रीत को आगे बढ़ाकर उस करबला के मैसेज को जो इमाम हुसैन का मकसद है वो लोगों तक पहुंचाना है। देखिए मुझे लगता है अगर हम हिंदुस्तान के इतिहास में अगर बात करें जो मौलाइयत हिंदुस्तान में आई है या हम करबला के बाद देखें इमाम हुसैन के बाद वहाँ पर जो उनके परिवार वाले थे उनको रहने नहीं दिया जाता था। हिंदुस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने हुसैनियों को मौलाइयों को शरण दी और यहीं पे उनके किरदार से हिंदुस्तान में इस्लाम पनपा है। मैं जो तलवार के ज़ोर पे हुआ मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ, लेकिन हुसैनियों के साथ कभी भी इस तरीके का कोई भी कारनामा या वारदात जुड़ी नहीं है। जो मौलाई हैं वो कभी भी आपको टेररिज्म में से जुड़े हुए किसी भी वारदात में नज़र नहीं आएंगे। जैसा कि यहाँ पर भी हमने इस बात का खुलासा किया, इस पर ज़िक्र भी किया। तो ज़रूरी है कि हम इन ऐसे जो डीजी साहब ने भी बोला, तो मैंने भी उस जब ये बहस हुई थी उस पर यही बात कही कि हमें जो हिंदुस्तान का इतिहास है, हिंदुस्तान का जो पहचान है कि इस धरती पर जो आया उसको हमने अपना बनाकर अपना बना दिया, इसको अपनाकर और एकदम उसकी पहचान। आज हम यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं मौलाई जो शायद मुझे लगता है और जो इस्लामिक मुल्क है वहाँ पर भी नहीं है। तो उसको हम इस तरीके के बयानों से बचकर जो हमारे हिंदुस्तान का इतिहास और पहचान है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हैं। तो ऐसे ही बयानबाजियों से बचा जाए और समझें कि मुहर्रम क्या है। क्या मकसद है इस पूरे प्रोग्राम का और कौन कौन लोग यहाँ मौजूद रहे मेहमान के तौर पर? सूफी इस्लामिक बोर्ड एक तहरीक है राष्ट्रवादी मौलाइयों की और सूफियों की। तो हम लोगों ने इस विषय पे एक सेमिनार आयोजित किया कि राष्ट्रीय एकीकरण पर सूफियों और खानकाहों का योगदान, जो किन्हीं कारणों से, किसी राजनीतिक कारणों से या किसी अन्य कारणों से उनके योगदान को छुपा दिया गया था और उसको आगे नहीं आने दिया गया। तो हम लोगों ने उस पर फोकस करते हुए इस पर सेमिनार आयोजित किया और इसका मकसद सारे देश में ये पैगाम देना है कि जिस तरह से सूफीवाद ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसी ताकत है जो देश के हिंदू और मुसलमानों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो उसी सिलसिले में ये सेमिनार आयोजित किया गया और इसमें श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, महामहिम राज्यपाल केरल प्रदेश, वो सम्मिलित हुए। समाज सेविका अंबर जैदी जी और ईरानी कल्चर की प्रतिनिधि लैला मुस्तफ़ी जी और निज़ामुद्दीन चिश्ती जी और दीगर हमारे मुख्य अतिथि गण थे और साथ में ही भारत के हमारे 10 राज्यों के प्रतिनिधि और दूसरे राज्यों के और लोग शामिल हुए। तो इस तरीके के प्रोग्राम कितना आगे तक जाएगा इस तरीके का प्रोग्राम? ये पहला प्रोग्राम है आपका? ये तो शुरुआत है। इसके बाद हम तो इस तरीके के प्रोग्राम को पूरी चेन, पूरी श्रृंखला पूरे भारत में करना चाहते हैं। और जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी कि हम मुस्लिम समुदाय के हाथों में एक हाथ में कलम, वो लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं, तो सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड ने उसी दिशा पर कार्य करते हुए सूफ़ी समाज के लोगों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप के सपने को साकार करने का काम किया। जैसा कि मुझसे पहले और
और स्पीकर से और सुबह को से आपका सेशन चल रहा है और माशाल्लाह अभी भी अच्छी खासी तादाद में आप लोग मौजूद हैं। नॉर्मली ये होता है कि सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में 3-4 घंटे के बाद तादाद काफ़ी कम हो जाती है, मगर माशाल्लाह कि वो तादाद अभी भी बदस्तूर है। ये सब आप लोगों की दिलचस्पी इस सब्जेक्ट में है और आप लोग कुछ मुल्क के लिए, कौम के लिए करना चाहते हैं। जहाँ तक सूफिज़्म का ताल्लुक है, सूफिज़्म के बारे में आप सभी लोगों को शायद मुझसे ज़्यादा ही जानकारी होगी, क्योंकि आप खुद इस सूफिज़्म को प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिसिंग सूफी हैं। मगर जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और कि इतनी बड़ी तादाद में दरगाहें हिंदुस्तान में मौजूद हैं और बुजुर्गान दीन जिनकी दुआएं हर वक्त हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के साथ हैं, वो हिंदुस्तान में मौजूद हैं। ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है। हज़ारों की तादाद में बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हिंदुस्तान के हर सूबे में, हर शहर में, हर देहात में क़याम पज़ीर हैं और आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, दुनिया के लिए, हुक्मरानों के लिए, जो हुक्मरान नहीं है उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा हम लोगों का खुशकिस्मती है, हर हिंदुस्तानी की 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की ये खुशकिस्मती है। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि 52 चौखटें दिल्ली में हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जो बहुत बड़े सूफी रहे हैं और उन 52 चौखटों की वजह से दिल्ली पे कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। तो ये सब सूफिज़्म है और उन सूफियों ने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी, आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को देखें, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो दिल्ली में मौजूद हैं, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन, जो भी जितने भी बुजुर्गान सूफिया कराम हुए हैं, उनका एक अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और उसी से इस्लाम हिंदुस्तान में फैला। हिंदुस्तान में इस्लाम तलवार के जरिए बिल्कुल नहीं फैला। बहुत से लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम तलवार से फैला। अगर तलवार से फैलता तो शायद सभी मुसलमान हो गए होते, क्योंकि अगर तलवार से फैलता तो 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की हिंदुस्तान पर, तो फिर तो अगर तलवार और ज़बरदस्ती से इस्लाम फैलता तो कोई गैर मुस्लिम नहीं बचते। मगर यहाँ जो इस्लाम फैला वो लोगों ने खुद ऑप्ट किया, खुद इस्लाम की तरफ आए। किस तरह से आए? इन्हीं सूफिया कराम की जिंदगी को देखकर, कि इन लोगों की जो जिंदगियाँ थी और इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था, उसको देखकर लोगों ने खुद इस्लाम कबूल किया और जिसने किया तो बड़ी खुशी से किया और जिसने नहीं किया उसको कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। क्योंकि जितने पीराने पीर रहे उन सबका अपने यहाँ ये हुक्म था कि कोई भी यहाँ आ सकता है, कोई भी डिवोटी आ सकते हैं, उनको उसी मुकाम मिलेगा जो किसी मुसलमान को मिलेगा। कोई दोनों में फ़र्क नहीं है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम में। और आप अपनी तरफ से किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आप मुसलमान हैं तभी आएंगे, अगर गैर मुस्लिम है तो नहीं आएंगे। तो लोग उससे खुद मुतासिर हुए, उनकी ज़िंदगी से, उनकी जैसा अभी कहा कि आपने राजगढ़ साहब जो तशरीफ लाए, माफ़ कीजिएगा मुझे नाम नहीं है, कि आपको अपनी जिंदगी से सबक लोगों को देना होगा कि आप एक मुसलमान किस तरह के मुसलमान